अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ शाही टुकड़े की बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान मेथड से तैयार होते हैं और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसका टेस्ट बहुत लजीज है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, 6 टेबल स्पून चीनी ली है। आधी हम इसका पानी में शीरा बनाएंगे और आधी मिल्क में डालेंगे। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, पिस्ते और बादाम लिए हैं, दोनों को छील लिया है। 8 से 10 पिस्ते हैं और 8 से 10 ही बादाम हैं और 1 चुटकी सफ़ेद इलायची का पाउडर लिया है। 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उन्हें बीच से कट कर लिया है। इस तरह बीच से कट कर लिया है इनको। और 1 कप दूध लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया, उसमें हमने सारा दूध डाल लिया है और दूध में बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे। जब दूध में बॉयल आएगा तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हाफ़ चीनी इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ चीनी हम पानी में उसका शीरा बनाएंगे। चीनी को अच्छी तरह हल कर लेंगे। जब चीनी हल हो जाएगी तो इसमें जो हमने 1 चुटकी सफ़ेद इलायची का पाउडर लिया है वो ऐड कर देंगे और जो हमने 4 टेबल स्पून पाउडर मिल्क लिया है वो भी ऐड कर देंगे। और पाउडर मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब पाउडर मिल्क अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसे हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने रख देंगे। चलें जी, अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी लिया है और उसमें जो हमारे पास 3 टेबल स्पून चीनी बची थी वो ऐड कर देंगे और इस पानी को इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए या बिल्कुल घुल जाए। ये शीरा बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 तार का 2 तार का नहीं बनाएंगे, बस इतना पकाना है कि पानी में चीनी घुल जाए। फिर इसको ठंडा होने रख देंगे। देखें, चीनी घुल गई है। ये कोई 1-2 तार का शीरा नहीं बना है, बस चीनी के घुलने तक पकाना है। अब इसे ठंडा होने रख देंगे। एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी का डालेंगे। अगर आप देसी घी पसंद करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है और सारे स्लाइसेस को अब इस पैन पे सेट कर देंगे और सारे स्लाइसेस को इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखें, सारे स्लाइसेस कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे और ठंडा करने रख देंगे। चलें, अब एक स्लाइसेस लेंगे और उसे इस पानी में डिप करेंगे। अच्छी तरह से दोनों तरफ से डिप करने के बाद इसे डिश में सेट कर देंगे। इसी तरह सारे स्लाइसेस एक करके लेंगे और इस पानी में डिप करते जाएंगे दोनों तरफ से और डिश में सारे स्लाइसेस को सेट कर देंगे। सारे स्लाइसेस को सेट करने के बाद हमने जो अब मिल्क का बैटर तैयार किया था वो ठंडा कर लिया है। अब उसे ऊपर से अच्छी तरह से सब तरफ डाल देंगे ताकि सब तरफ मिल्क का बैटर चला जाए। पतीली को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि रिस्क की बर्बादी ना हो। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिया करें। अब इसके ऊपर हमने जो पिसा हुआ खोपरा लिया है वो डालेंगे। सारा चारों तरफ अच्छे तरीके से सेट कर देंगे उसे कि कोई भी जगह खाली ना रहे। और जो हमने
पिस्ते बादाम छील के स्लाइसेस बारीक बारीक कर लिए थे वो ऊपर से सेट कर देंगे। सब तरफ अच्छी तरह से पिस्ते बादाम डालेंगे ताकि सब तरफ अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट चले गए। देखें कितने ज़बरदस्त से शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं, बिल्कुल देखने में कितने कलरफुल और इतने प्यारे हैं, खाने में भी इतने ही मज़े के हैं। शाही टुकड़ों की फरमाइश आ रही थी, इसलिए मैंने आज शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। चलिए जी, आप लोगों ने शाही टुकड़े ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों के शाही टुकड़े कैसे बने। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।